आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित फोर्ड हॉस्पिटल में महिला मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिलने और विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी मां का इलाज पथरी के लिए चल रहा था। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ग्राम गजापुर, पोस्ट बबनिया, थाना राजा तालाब के पास का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ है अभी आज यहाँ पे? भैया हम जो है कि कल मेरा जो है कि मैं उनका भतीजा हूँ पेशेंट का, उनका आज डेथ हो गया है। क्या नाम था पेशेंट? पेशेंट का नाम शकुंतला देवी था, वाइफ ऑफ अशोक कुमार शर्मा। क्या हुआ? उनका जो बड़ा लड़का जो है कि यहाँ फोर्ड हॉस्पिटल जो ट्रामा सेंटर के पास में है वही लेकर आया था। समस्या यह थी कि उनको जो है कि पथरी का बहुत पहले जो है कि हृदय रोग से पीड़ित थी। पेशेंट हार्ट पेशेंट थी। लगभग 15-20 साल पहले बीएचयू ट्रामा सेंटर में उनका एक सर्जरी हुआ था और उनका वहां से इलाज चल रहा था। बीच में इधर बीच खा पी नहीं रही थी ठीक से, तो उनका जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे जो भी होता अल्ट्रासाउंड कराया गया तो पता चला कि इनको पित्त के थैली के पास पथरी है। तो हम लोग पथरी का ऑपरेशन या पथरी का इलाज कराने के लिए बस आए थे। और यहाँ पे जब पथरी का इलाज कराने मेरा जो है चाचा का लड़का यानी जो डेथ हुआ है उनका बड़ा लड़का लेके आया था। अभी सब कैसे क्या एडमिट किए हैं, इनके यहाँ हार्ट पेशेंट कोई अधिकारी विशेषज्ञ है कि नहीं है, हृदय रोग का जो डॉक्टर होता है विशेषज्ञ है कि नहीं है, बिना जांच पड़ताल किए ट्रीटमेंट चालू कर दिए। और ऑपरेशन की बात छोड़िए, खाली ट्रीटमेंट चालू कर दिए। तो इन लड़कों को लगा कि नहीं सही हमारा इलाज हो रहा है, तो ये सब वापस कहेंगे नहीं मेरे पेशेंट को छोड़ दीजिए। तो ये सब कहने लगे नहीं भैया आपका पेशेंट 1-2 दिन में ठीक अपने पैरों पर चल के जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर ये सब रुक गए और आज रात में जब दिक्कतें होने लगी तो ये सब बाहर करने लगे कि आप अपने पेशेंट को ले जाओ। और सुबह होते होते डेथ हो गया, बिना बताए भी नहीं पेशेंट को कि उनका डेथ हो गया है। और ये सब फिर करने लगे भैया आप बीएचयू ले जाओ, मेरे बस का नहीं है, आप बीएचयू ले जाओ। बाद में इनको पता चला, हमें सूचना दिए, हम लोग आए यहाँ पे। अभी कैसे दवा किए क्या किए, सबसे गंभीर मसला है आयुष्मान कार्ड का भी यूज कर लिए, 15-20 हजार 30 हजार रुपया भी जो है सब जमा करवा लिए। और सब गंभीर मसला भैया ये है कि जो दिक्कत पथरी की थी वो बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, इनको हार्ट पेशेंट ही थी। तो हार्ट पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से किया जाता है। अब बिना विशेषज्ञ के सब हाथ लगा दिए, जानकारी है कि नहीं है, कोई इनके पास विशेषज्ञ डॉक्टर है कि नहीं है, और चालू कर दिए और बीच में ही जो है कि पेशेंट दम तोड़ दिया। तो मेरे जानकारी से भैया मेरा तो पेशेंट मर गया है, लेकिन गंभीर ये है कि ये लापरवाहियां है, ये सब इनका धंधा है, ये सबका पैसे के चक्कर में पेशेंटों को मार देते हैं और जानकारी के नाम पे कुछ पता नहीं है भी नहीं है, इनके पास कोई विशेषज्ञ है कि नहीं है, यही समस्या है भैया। और मेरी आवाज को सुना जाए। और यहाँ पे गंभीर जो है मसला यही है कि लापरवाहियां है, सिर्फ पैसे का धंधा हो रहा है, पेशेंटों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनका ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आपने प्रशासन को इसकी जानकारी दी है? जब मुझे भैया लगभग 9 बजे के आसपास पता चला, मैं घर पे था। यहाँ पे 3 भाई उनके 3 लड़के हैं, उनके तीनों यहाँ पे थे। मुझे तुरंत फोन किया, मैं उनका भतीजा हूँ, मैं लॉयर भी हूँ। तो मुझे फोन किए, मैं तुरंत मैं बोला कि भाई पहले 112 पे जो है कॉल करो, एफआईआर करो, बॉडी लेके मत जाओ। ये सब बॉडी देख रहे थे, कहते कि आप मर गया पेशेंट और कह रहे हैं कि बीएचयू लेके जाओ। ये पहले देखिए, मर गया है पेशेंट और कह रहे हैं बीएचयू लेके जाओ, ताकि इनको दिखाना पड़े कि रास्ते में मर गया, हमारे यहाँ नहीं मरा है। आप लोग की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे भैया कि लापरवाहियां, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके हॉस्पिटल को सीज किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इसके खिलाफ आपने कहीं नहीं, अभी नहीं, एफआईआर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एफआईआर से नहीं भैया, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके हॉस्पिटल को सीज करना चाहिए। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग को मार दिए। हम लोग तो बनारस के हैं, लोकल है, आवाज उठाए। अगर कोई ये बाहरी रहता पेशेंट तो बेचारा रोता गाता लेके चला जाता। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग को सब मार दिए होंगे, और अगर हम लोग चुप रहेंगे, आवाज नहीं उठाई जाएगी, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं बंद किया जाएगा, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। क्या ये हॉस्पिटल जो है अपने मानक के अनुसार संचालित हो रहा है? क्या मुझे तो नहीं लग रहा है भैया, मुझे एकदम नहीं लग रहा है। एक हृदय रोग का जो है डॉक्टर को लगाए हैं, पता नहीं वो डॉक्टर आया भी कि नहीं आया, उसके थ्रू ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए पथरी का नॉर्मल पथरी है, लेकिन सबसे बड़ा इशू उनका था कि उनका हार्ट पेशेंट थी ना। हार्ट पेशेंट को ट्रीट, जहां तक मुझे जानकारी है, अलग तरीके से किया जाता है, बिना विशेषज्ञ के ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, छुआ नहीं जाता। ये सब कैसे कर दिए? जब आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो आप कैसे इलाज चालू कर दिए? अगर आप इलाज किए, मेरी मांगे हैं, आप इलाज किए हैं तो पूरी जानकारी हमें दीजिए। आयुष्मान का कितना उपयोग किए हैं, क्या क्या आप जांच किए हैं, कैसे किए, पूरा ब्यौरा चाहिए मुझे। अपना परिचय दीजिए जरा, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? सर हमारा नाम गोविंद शर्मा है, हम राजा तालाब गजापुर गांव से हैं। क्या हुआ था मामला अभी यहाँ पर आप लोग? हम लेकर आए थे पथरी का इलाज कराने के लिए।
तो पथरी का इलाज कराने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये बोले कि हार्ट का दिक्कत है। तो हम बोले कि ठीक है। तो फिर उसके बाद ये बिना पूछे हमसे आईसीयू में ले जाकर मेरी मम्मी को एडमिट कर दिए। मेरी मम्मी ठीक ठाक थी, बाइक से लेकर घर से आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर हम फिर उसके बाद देखे कि कंडीशन मतलब कि ये बोल रही थी मेरी मम्मी कि घर ले चलो। तो हम बोले कि ठीक है, हो सकता है कि इलाज के दौरान आयुष्मान पर बोले फ्री में हो जाएगा। तो 8,500 रुपये पहले हम उससे लिए हैं। फिर उसके बाद बोले हैं कि सर कि आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम डिस्चार्ज कराकर हम BHU 2530 साल से मेरी मम्मी BHU में दिखा रही थी। तो बोले हैं कि हम लेकर BHU में जा रहे हैं सर। तो BHU में ले जाने के लिए हम बोल रहे थे वहाँ इमरजेंसी में ले जाकर दिखाएंगे, वहीं से दवा हो रहा था। हमको डिस्चार्ज कर दी, डिस्चार्ज करवा दिए। आयुष्मान था, फिर भी हम पैसा बोले कि आयुष्मान का पैसा नहीं, जो मेडिकल का पैसा लगा हुआ है दवा का वो पैसा दीजिए। तो उसका हम आयुष्मान बोले नहीं लगा है। तो हम उसका पैसा जमा किए, आयुष्मान कार्ड लगा हुआ था उसका पैसा जमा किए। फिर उसका बाद हम जाने लगे, उसका जो दवा था उसका बिल भी जमा कर दिए। जो बिल जमा कर दिए, कैश जमा कर दिए। तो ये हमको बुला कर बोले कि ऐसा है 11,500 का एक ठो और है, आप वो जमा कर दीजिए, आप रहने दीजिए, हम आपको ठीक है वहाँ BHU में भेजेंगे। वहाँ पर बेमौत की मौत मारी जाएंगी। वहाँ पर बेमौत की मौत मारी जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर हम इनको 4 दिन में ठीक करके यहाँ से भेजेंगे। तो ये सर जाने नहीं दिए हमको, हमसे एक्स्ट्रा पैसा लिए। फिर उसके बाद पेशेंट कब मरा है और पेशेंट मरने के कितने देर बाद आपको जानकारी मिली है? पेशेंट रात में ही बोले कंडीशन खराब है, लेकिन रात में नहीं, सुबह में 8 बजे के लमसम में मरा था। और फिर उसके बाद ये बोल रहे थे जब कंडीशन खराब हुआ मर गई थे तो बोले कि यहाँ से लेकर जाइए BHU। उससे पहले बोल रहे थे कि BHU का ले जाएंगे तो वहाँ बहुत की मौत मर जाएंगे। फिर आप BHU में क्यों भेज रहे हैं जब यहाँ पर ठीक करने के लिए भेज रहे थे? तो BHU में क्यों भेज रहे हैं जब ठीक वहाँ डॉक्टर बेकार है, वहाँ की स्थिति बेकार है, तो आप क्यों भेज रहे हैं? आप ही ठीक कर दिए होते। जब वो मर गई, बोल रहे हैं कि 8 बजे मरे हैं, रिफर कर दे रहे हैं BHU जाओ, वो मर गई हैं। तो बोले हैं कि जाओ BHU जाओ, रिफर कर दे रहे हैं। वो मर गई हैं 8 बजे का, बोल रहे हैं कि 8 बजे का मरी है, फिर बोल रहे हैं 9 बजे का मरी है। ऐसे बोलकर हम लोगों को फंसाया जा रहा है और हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है, जाओ जो करना है कर लीजिए, पुलिस थाना चौकी हम जाओ यहाँ से लेकर जाओ। अच्छा ये बताइए कि आपके आयुष्मान कार्ड से भी पैसा निकाला जा चुका है? हाँ, आयुष्मान से मेरे पास मैसेज आया हुआ है, आयुष्मान से भी पैसा कटा हुआ है, कैश भी आपसे लिए हैं। मतलब जितनी आपका बिल बना था उसका आपने कैश पे भुगतान कर दिया है, उसके बाद से आयुष्मान कार्ड बिल से दिए, सब पैसा दिए हैं तो उसका बिल भी नहीं दिए हैं। बोले हैं कि हम बोले कि जो पैसा दे रहे हैं बिल दीजिए, तो कहें कि उसका बिल नहीं मिलेगा। क्यों बिल क्यों नहीं लिया आपने? पता नहीं बिल क्यों नहीं दिए सर, हम तो बिल नहीं दिए। बोल रहे हैं कि हम बोले कि हम पैसा दे रहे हैं तो उसका बिल दीजिए।